हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम थे? 2। अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2। आपतन का एक नियम क्या था? आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एवं आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसी प्रकार का सेम एक नियम अपवर्तन का भी होता है, उसको हम देखेंगे पहले। तो देखेंगे, पहले चित्र देखिए। ये क्या हो गया? अभिलंब है ये, और ये क्या है? आपतित। क्या है? आपतित प्रकाश किरण। ठीक है। और ये क्या है? अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है। और ये अभिलंब हो गया, और ये आपतित प्रकाश किरण है। और ये क्या है? ये जो ये इधर विरल माध्यम 1 है, इधर सघन माध्यम 2 है। इन दोनों माध्यमों को ये जो पृष्ठ है वो अलग अलग कर रहा है, तो इसे हम पृथककारी पृष्ठ भी कह देते हैं या अपवर्तक पृष्ठ भी कह देते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ का ये बिंदु क्या कहलाएगा? अब आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पर ही प्रकाश किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो इसको अपन क्या कह देंगे? आपतन बिंदु। क्या कह देंगे? आपतन बिंदु। तो नियम सेम है परावर्तन की तरह। क्या? नंबर 1, आपतित प्रकाश किरण, ये वाली। और ये कौन सी प्रकाश किरण है? अपवर्तित। आपतित प्रकाश किरण कौमा अपवर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण हो गई, अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई, और ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। इस पर ये क्या है? अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण कौमा अपवर्तित प्रकाश किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? क्या? आपतित प्रकाश किरण ये, अपवर्तित प्रकाश किरण ये, एवं आपतन बिंदु पर अविलंब, ये आपतन बिंदु, इस पर अविलंब, ये तीनों हो गए। कौन सा? आपतित प्रकाश किरण 1, अपवर्तित प्रकाश किरण 2 और आपतन बिंदु पर अविलंब कितने हो गए? 3। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका हम देखेंगे दूसरा नियम। इसको हम और क्या कह देते हैं? स्नेल का नियम भी कह देते हैं। किसका नियम कह देते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि यहां पे देखेंगे आप, ये माध्यम कितने हैं? कितने माध्यम हैं? 2। एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। और जो प्रकाश किरण होनी चाहिए वो एक वर्णीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक वर्णीय। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं, सप्तवर्णीय है सूर्य का प्रकाश। तो आपको ऐसा प्रकाश लेना है जिसमें एक ही रंग हो। या तो आप लाल प्रकाश ले लें, या नीला प्रकाश ले लें, या बैंगनी प्रकाश ले लें, या जामुनी प्रकाश ले लें, कैसा ही प्रकाश ले लें, लेकिन प्रकाश कैसा होना चाहिए? एक वर्ण। तो किन्हीं 2 माध्यम, एक माध्यम 2 माध्यम, किन्हीं 2 माध्यमों तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए ये वाला कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये वाला कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं, ज्या का मतलब होता है, ज्या शब्द है वो हिंदी का है, और अंग्रेजी का शब्द क्या है? साइन। ठीक है। क्या लिखेंगे? किन्हीं 2 माध्यमों, एक माध्यम दूसरा माध्यम, किन्हीं 2 माध्यमों तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए। एक वर्णीय का मतलब केवल एक ही रंग हो, चाहे लाल हो, चाहे बैंगनी हो, जामुनी, उसमें कोई दूसरा रंग ना हो। तो दूसरा रंग क्यों ना हो, इस बात की चर्चा हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? किन्हीं 2 माध्यमों, एक माध्यम 2 माध्यम, किन्हीं 2 माध्यमों तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए
आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, भाई आपतन कोण आई है और आपतन कोण की ज्या इसका मतलब साइन, साइन आई, एवं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन है आर, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या, जब आप अपवर्तन कोण की ज्या लिखोगे तो क्या हो जाएगा साइन, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या लिखोगे तो क्या लिखोगे साइन आर लिखोगे, ठीक है। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। क्लियर? तो नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों, और माध्यम कैसे होने चाहिए? पारदर्शी, किन्हीं दो माध्यमों तथा, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या क्या होती है साइन आई, एवं अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन के कोण की ज्या का मतलब साइन आर, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। क्लियर? अब इसे थोड़ा और समझेंगे कि जो ये नियतांक है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, जो नियतांक होता है वो किसके बराबर होता है? तो अपन लिख सकते हैं जो नियतांक होता है वो होता है आपके बराबर किसके? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। नियतांक किसके बराबर होता है? नियतांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? नियतांक होता है वो किसके बराबर होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि दूसरा माध्यम किसे माने और पहला माध्यम किसे माने? जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करे उसको दूसरा माध्यम। ठीक है, जैसे विरल से चल के सघन में प्रवेश कर रही है तो सघन कौन सा हो गया? दूसरा। सघन से चल के विरल में प्रवेश कर रही है तो विरल कौन सा हो गया? दूसरा। जैसे हवा से चलकर जल में प्रवेश कर रही है, हवा से चलकर जल में प्रवेश कर रही है तो जल कौन सा हो गया? दूसरा। कांच से चल के जल में प्रवेश कर रही है तो जल कौन सा हो गया? दूसरा। जल से चलकर कांच में प्रवेश कर रही है तो जल कौन सा हो गया? दूसरा। जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसे दूसरा माध्यम मानते हैं। तो अभी आपने देखा था कि जो प्रकाश किरण थी वो विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, और दूसरे माध्यम का जो आपने अपवर्तनांक मानते हो हमेशा क्या मानते हो? n2, और पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक मानते हो उसे क्या मानते हो? n1। तो नियतांक किसके बराबर हो जाएगा? n2 बट्टे n1 के। तो आपका ठीक है, नियतांक आपका क्या होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम कौन सा होता है? जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है। जैसे जल से चल के कांच में प्रवेश करी तो कांच कौन सा माध्यम है? दूसरा। और हमेशा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या मानेंगे? n2। क्या मानेंगे? n2 या μ2, चाहे n से प्रतिस्थापित करो चाहे म्यू से। तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं? n2, पहले माध्यम के अपवर्तनांक को n1। तो अतः क्या हो जाएगा आपका? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 बट्टे n1, या इसे अपन लिख सकते हैं साइन आई अपॉन, नहीं सॉरी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा? n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है,
और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। क्या लिख सकते हैं, n/1। ठीक है, जहां n/1 बराबर क्या होगा, देखो पास में कौन लिखा है n के, 2। कौन लिखा है, 2। तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, पास में कौन लिखा है, 2, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। किसका, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पास में कौन लिखा है, 2, 2 लिखा है, पास n के पास कौन लिखा है, 2, n के पास कौन लिखा है, 2, तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखो इस 1 का क्या रोल है, तो ये हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। क्लियर, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। n/1 को क्या लिखेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर हम n/1 की जगह लिखते हैं n/2 तो आप क्या पढ़ेंगे, अब देखो n के पास कौन लिखा है, 1, तो कौन से माध्यम का हो जाएगा, पहले माध्यम का। 2 का क्या रोल है, दूसरे के सापेक्ष हो जाएगा। तो n/2 को आप क्या लिखोगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। n/2 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। n/1 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा।